खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पंचासव परिन्नाया तिगुत्ता छसु संजया पंच निगहना धीरा निगंथा उज्जुदंशुनो आश्रय। शास्त्र में बताया गया है साधु कैसा होता है, होना चाहिए। एक श्लोक में एक साधुता का दर्शन मानो कराया गया है। पहली बात बताई गई, पंचासव परिन्नाया, साधु 5 आश्रमों का परिज्ञान करने वाले। परिज्ञा, ज्ञेय परिज्ञा और प्रत्याख्यान परिज्ञा, जानना और छोड़ना। 5 आश्रमों को जानकर छोड़ देना। 5 आश्रम हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, ये 5 आश्रम हैं। हालांकि मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय, योग, ये मूल 5 आश्रम हैं। योग आश्रम के ही ये 5 मानो भेद हो जाते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह। प्रश्न हो सकता है ये 5 आश्रम हैं या मिथ्यात्व, अव्रत आदि 5 आश्रम यहाँ हैं। यहाँ ये हिंसा, झूठ आदि आश्रम सीधे संबद्ध दिखाई देते हैं, क्योंकि वे 5 आश्रम प्रमाद, कसाय, योग, ये तो अभी हर साधु के छूटने संभव नहीं हैं। 6ठे गुणस्थान में तो कसाय आश्रम तो है ही, योग आश्रम भी चलता है। इन 5 आश्रमों से मुक्त होने वाले तो संभवतः है एकमात्र 14वें गुणस्थान के साधु होते हैं, जो मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय और योग, इन 5 आश्रमों से मुक्त होते हैं। मानो पूर्ण संवर की साधना, पूर्ण आश्रम मुक्तता की प्रतिमूर्ति या साकार रूप अयोगी केवली गुणस्थान वर्ती साधु होते हैं। पर वे साधु तो दुनिया में बहुत ही कम होते हैं और हमेशा न भी मिले, हमेशा मिलने जरूरी भी नहीं है। तो यहाँ हम हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इन 5 आश्रमों का जो त्याग कर दें, यानी हम यूँ माने 5 महाव्रतों को स्वीकार कर लिया, तो एक तरह से इन 5 आश्रमों का परिज्ञान हो गया। तो इनके प्रति साधु जागरूक रहे कि कहीं मेरे हिंसा, झूठ आदि का दोष न लग जाए। और उसके लिए अपेक्षा यह भी तिगुत्ता, मन, वचन, काय, इन तीनों को गुप्त रखने वाले, इनको संरक्षित रखने वाले, मन, वचन, काय अशुभ में न जाएं, यह ध्यान रखने वाले हैं। त्रिगुप्त है तो हिंसा, झूठ आदि से बचाव वो बहुत ही आसान या सहज हो सकता है। द्रव्य हिंसा आदि हो भी जाए, भाव हिंसा आदि नहीं हो सकते। पूर्णतया त्रिगुप्त जो होते हैं,
और छसु संजया, 6 जीव निकाय, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय। इन 6 जीव निकायों के प्रति, प्राणियों के प्रति, छोटे बड़े सभी प्राणियों के प्रति जो संयत हैं, उनकी हिंसा से बचने का प्रयास रखते हैं। वे छसु संजया, 6 काय के जीवों के त्राता हैं, रक्षक हैं, पीहर हैं। तो साधु अहिंसा मूर्ति, अहिंसक होना चाहिए। अगली बात बताई, पंच निग्रहणा, 5 का निग्रह करने वाले, 5 इंद्रियों का, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन, इन 5 इंद्रियों का जो निग्रह रखने वाले होते हैं वे साधु होते हैं। अपने इंद्रियों का दुरुपयोग न हो जाए, असंयम न हो जाए, यह ध्यान रखने वाले हों। और धीरा, जो धीर होते हैं, बुद्धिमान, स्थिर। और एक जगह कहा गया, विकार हेतौ सति विक्रियन्ते, ये साम्न चेतांसी तएव धीरः। निमित्त मिलने पर भी जिनका चित्त विकृत नहीं होता है वे धीर पुरुष होते हैं। तो निग्रंथा, निर्ग्रंथ हैं, ग्रंथियों से रहित हैं। उज्जुदंशिणो, ऋजुदर्शी होते हैं, ऋजु को देखने वाले। मोक्ष का सीधा रास्ता वो मानो संयम है, उस संयम को देखने वाले हैं, मोक्ष मार्गदर्शी हैं। ऐसे निर्ग्रंथ होते हैं, साधु होते हैं। अनंत काल की यात्रा में यह साधुपन प्राप्त होता है। क्या इसको सौभाग्य कहें कि परम भाग्य कहें? ऐसी चीज है संन्यास, साधुपन। वह जिसे मिल जाता है, दुनिया की बड़ी चीज उसे उपलब्ध हो जाती है। अकिंचनता, साधु की अपरिग्रहशीलता, कि साधु परिग्रह में लिप्त न हो। अपना कोई मकान नहीं, कोई अपने मालिकाना में जमीन नहीं, बैंक वालों को कोई हमारी ओर से परिश्रम नहीं मानो, कोई बैंक बैलेंस कुछ नहीं, रुपया पैसा कुछ नहीं। ऐसे साधु, यह साधुता कि जहाँ मोह माया इनसे विरक्ति, विमुक्ति होती है, ऐसा संन्यास, ऐसा साधुपन जिसे प्राप्त होता है वह तो मानो धन्य हो जाता है। स्वयं इच्छा से छोड़ने वाला, त्यागने वाला होता है। घर में कुछ परिग्रह मान लो था भी, उसको भी छोड़ दिया। तो ऐसे साधु होते हैं, उनके तो दर्शन ही अपने आप में अच्छे हैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, तीर्थ भूता ही साधव है। साधुओं के दर्शन भी अपने आप में पुण्य होते हैं। साधु तो तीर्थ, चलते फिरते तीर्थ होते हैं। तो साधु के लिए ध्यातव्य है कि इस श्लोक में जो ये बातें बताई गई हैं वे मेरे जीवन में अच्छी मात्रा में हैं या नहीं। 5 महाव्रतों की बात आ गई, 3 गुप्तियों की बात आ गई, और 6 जीव निकायों के प्रति संयत रहने की बात, 5 इंद्रियों का संयम रखने की बात, धीर
संयमदर्शी, ऋजुदर्शी, निर्ग्रंथ, एक साधु का संक्षेप में चित्रण इस एक श्लोक में कर दिया गया है। साधु हो और वह परिग्रह में आसक्त हो, ध्यान परिग्रह में अटका हुआ हो, तो कहीं वह भटका हुआ न हो जाए। परिग्रह में जो अटक गया, मानो किसी अंश में भटक गया, तो हमें इसमें अटकना नहीं, भटकना नहीं, हमें तो अपनी अच्छी जगह पर केंद्रित रहना है और आगे बढ़कर मानो मोक्ष की स्थिति प्राप्त हो जाए। यह हमारे लिए वांछनीय या अभिष्ट है। जैन श्वेतांबर 13 पंथ धर्म संघ, इसमें हम साधना कर रहे हैं। आज चतुर्दशी भी है। चतुर्दशी का दिन सामान्यतया हमारे यहाँ साधु साध्वियों के लिए हाजिरी का दिन होता है। यानी चतुर्दशी के दिन साधु साध्वियों की प्रेजेंस, उपस्थिति सामान्यतया प्रायः अनिवार्य होती है कि प्रवचन कार्यक्रम में, खासकर हाजिरी के प्रसंग में साधु साध्वियों की प्रेजेंस हो, उपस्थिति हो, हाजिरी उपस्थिति हो, गैर हाजिर न रहें, विशेष कोई स्थिति के सिवाय, विशेष अनुमति के सिवाय। तो ये हाजिरी का दिन होता है। और ये हाजिरी का दिन, हाजिरी का प्रसंग भी अपने आप में एक प्रेरणा देने वाला, ताजगी लाने वाला, क्योंकि बार बार सुनने को मिले, फेरा जाए। अब घोड़ा है, कभी चलता ही नहीं है, तो फिर मौके पर वो कितना चल पाए न चल पाए। सैनिक है, कुछ अभ्यास है ही नहीं शारीरिक और का, तो मौके पर वह फेल हो जाए तो यह अभ्यास चलता रहे कि फेरते रहें। पान सड़े घोड़ा अड़े, विद्या बिसर जाए, रोट जले अंगार पर, कहो चेला किण न्याय। गुरु जी ने एक शिष्य से प्रश्न कर लिया कि मेरे कुछ प्रश्न हैं 4 बातों के बारे में, उन सब का उत्तर एक ही होना चाहिए, सबका उत्तर एक हो, वैसे मेरे 4 प्रश्न हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव कौन से 4 प्रश्न हैं जिनका उत्तर सबका एक ही हो, एक उत्तर से सबके उत्तर हो जाएं? आप फरमाइए, संभव होगा तो मैं आपको उत्तर निवेदन करने का प्रयास कर सकूंगा। तो गुरु जी ने कहा कि पहला मेरा कथन है, पान सड़े, पान सड़ जाते हैं क्यों? घोड़ा अड़े, घोड़े अड़ जाएं, अड़ जाएं क्यों? विद्या विस्मृत हो जाए क्यों? रोट अंगारों पर जल जाएं क्यों? इस क्यों के चारों के उत्तर एक समान हो, वो उत्तर दो। चेला शिष्य यूं थोड़ा बुद्धिमान था, छोटा था, पर यूं थोड़ा बच्चा अच्छा था, थोड़ा दिमागी था, दिमाग लगा लिया कि सबका चारों का उत्तर एक ही देना है ना। कहाँ गया ऋषि, वो कैसी ऋषि, उत्तर दे सकते हो, एक में सबका उत्तर आ जाए। कैसी है ऋषि, कैसी है, फेरा नहीं है, फेरा नहीं, क्या कैसे नहीं फेरा है? पान सड़े, पान है, उनको फेरा नहीं तो सड़ जाते हैं। मान लो घोड़ा अड़े, घोड़े को थोड़ा यूँ वॉकिंग और कुछ नहीं कराए चलने का अभ्यास, तो वो उनका अभ्यास छूट जाए, अड़ जाए। और विद्या बिसर जाए, याद की हुई ज्ञान की चीज़ें उनको चितारना नहीं करेंगे, पुनरावर्तन नहीं करें, तो वे चीज़ें विस्मृति के गर्त में जा सकती हैं। रोट जले अंगार पर, रोट को यूँ फेरो नहीं, जल सकते हैं। तो फेरा नहीं, एक में चारों के उत्तर आ गए।
ये हाजिरी भी थोड़ी सी फेरने की सी चीज़ है कि वो थोड़ी फेरते रहो, थोड़ा बताते रहो, करते रहो, फेरते रहो, तो वो ताजगी बनी रहे। तो ये 4 प्रश्नों का उत्तर एक फेरा नहीं, तो हम भी मानो ये फेरने का काम हाजिरी के माध्यम से करते हैं। साधु साधियों को बुलाते हैं, साधु साधियाँ यहाँ आते हैं, पहुँचते हैं, विराजते हैं, और वो थोड़ा फेरने का सा मानो वो काम किसी अंश में संभवतः है यह हो सकता है। तो हमारा यह साधुत्व है वह बहुत महत्वपूर्ण है, और साधुत्व का पालन हम इस धर्म संघ में, यानी जैन श्वेतांबर 13 पंथ, यह धर्म संघ हमें मिला है, यह एक हमारा मानो आश्रय है। आश्रय कि संघ में हम रहकर साधना करें, यह विधा हमने स्वीकार कर रखी है। साधना तो एकाकी भी हो तो सकती है, हमारे प्राचीन साहित्य में और में यह एकाकी विहार की बात भी आती है कि अकेला साधना करना, संग से मुक्त होकर के साधना करना, पर यह वर्तमान की परिस्थितियों में तो जातव्य है अकेला, परंतु एकाकी विहार की बात भी रही है कि साधु विधिवत एकाकी साधना भी कर सकता है। और कभी आचार्य की भी इच्छा हो जाए कि अब मैं भी एकाकी साधना करूं, इतने वर्ष सेवा दे दी, अब एकाकी साधना करूं, तो साहित्य प्राचीन ग्रंथ में यूँ बात आती है, उसका संभवतः सार यह है कि आचार्य भी एकाकी साधना के लिए जा सकते हैं, परंतु उनका जाना थोड़ा सा आसान, इतना आसान नहीं, हाँ जा सकते हो, पहले ध्यान दो कि तुम जिस धर्म संघ के आचार्य हो, तुम मान लो आप जा रहे हो, तो पीछे अब दायित्व कौन संभालेगा, यह ध्यान दो। पीछे कौन आपका शिष्य है कि आप चले जाओ तो वो फिर संघ का नेतृत्व संभाल सके, अनुशासन संभाल सके। ऐसे एक साधु को तैयार कर दो, तैयार कर दो, पहले भलाई बरस लगे तैयार हो जाए साधु। और संभवतः यह भी कहा गया एक साध्वी को भी तैयार करो, एक साधु एक साध्वी, 2 को तैयार कर दो, क्योंकि साध्वियों की दृष्टि से साध्वी भी चाहिए, पूर्णतया वैसे साधु चाहिए। तो 2 को तैयार अगर आप कर लो, फिर आप चाहे जाओ अकेले साधना करो, और जाओ तो धर्म संघ को बता दो कि भाई अब मुझे तो एकाकी साधना करनी है, संघ से मुक्त रहते हुए साधना करनी है, यानी इतने समय तक मैंने संघ को अपनी जो हो सकी सेवा दी है, अब मुझे ज़्यादा अपनी साधना में ही रहना है, आत्मा का ज़्यादा उसी में रहना है, पर मैं ऐसे नहीं जा रहा हूँ। देखो यह साधु, इसको मैं नेतृत्व का, संघ संचालन का अपना दायित्व सौंपने जा रहा हूँ, और मेरे पीछे यह रहेगा, आप इसको भी वो मान सम्मान देना। मैं शायद बात का भाव मान ले, जो भी यत्किंचित बात में अंतर भी हो सकता है, जो मान सम्मान मुझे दे रहे हो वो मान सम्मान अब इसको देना, यह मेरा पीछे उत्तराधिकार संभालने वाला है। और साधु साध्वियों को संदेश भी इनको आप मान सम्मान देना, उत्तराधिकारी को संदेश भी आप संघ को संभालना, छोटे बड़े बीमार जो भी साधु साध्वियाँ हैं उनकी व्यवस्था का, उनकी सेवा का, सुरक्षा का ध्यान देना, उनका संयम अच्छी तरह पल सके उसमें सहयोग देना, ये अब आपका तुम्हारा जिम्मा रहेगा। और एक शिक्षा और बड़ी महत्वपूर्ण दे देते हैं, मैं भूल न करूं तो वहाँ ग्रंथ में बताया गया भाष्य साहित्य में कि देखिए मैं इस एकाकी साधना में जा रहा हूँ, तो तुम भी सोचना, तुम्हारे भी बाद में शिष्य हो जाए, तुम भी किसी शिष्य को तैयार करके उसको दायित्व सौंप देना, तुम भी मेरी तरह एकाकी साधना में आ जाना।
यह संभवतः यह भी संदेश देते हैं। तो यह यानी कि संघ की व्यवस्था में कहीं कोई कमी न रह जाए, साधु साध्वियाँ अनाथ न हो जाएं, वे सदा सनाथ रहें। इसलिए ये हमारे धर्म संघ में सनाथता की परंपरा कि भाई आचार्य अपना ध्यान दे कि पीछे की व्यवस्था का। और एक बार हमारे संघ में कोई स्थिति आ गई थी कि एक बार संघ मानो कि अनाथ हो गया था, कोई आचार्य नहीं रहे थे। तो वो कुछ समय का वो पीरियड आया था, परंतु बाद में संघ इकट्ठा हुआ और उस अनाथता को दूर कर सनाथता को प्राप्त कर लिया। और वे फिर डालचंद जी स्वामी जो कच्छ में मुनि अवस्था में विचरे थे, उनको आचार्य के रूप में मनोनीत कर लिया गया। वे सप्तम आचार्य बने और हमारे धर्म संघ के एक तेजस्वी आचार्य प्रवर के रूप में डालगणी को जाना जा सकता है। उनका अपना अनुशासन करीब 12 वर्षों तक उनका आचार्य काल रहा। और आचार्य श्री तुलसी जो हमारे नवमें गुरुदेव हुए, उन्होंने यो एकाकी विहार तो नहीं किया, संघ छोड़कर वो साधना तो नहीं की, संघ में रहते हुए भी उन्होंने आचार्य पद से मुक्ति ले ली। कुछ अंशों में वो ही काम किया जो मैंने अभी बताया कि पीछे उत्तराधिकारी बना देना और फिर मुक्त होना। तो आचार्य श्री तुलसी मुक्त हुए थे आचार्य पद से, पर महाप्रज्ञ जी को आचार्य के रूप में स्थापित कर, ऐसा नहीं कि संघ ऐसे ही रह जाए। महाप्रज्ञ जी को आचार्य पद पर अभिषिक्त किया, घोषित किया, अभिषिक्त किया और स्वयं आचार्य पद से मानो छुट्टी ले ली, मुक्ति प्राप्त कर ली। बिना आचार्य पद के भी वे संघ में विराजमान रहे। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने गुरुदेव तुलसी को गणाधिपति पूज्य गुरुदेव के रूप में प्रतिष्ठित स्थापित किया कि आप हमारे गुरुदेव हैं, गण के अधिपति, गणाधिपति हैं और हमारे शासन के नियंता आप हैं। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जो यह बात फरमाई कि भी हम ऐसे नहीं, आप हमारे आचार्य पद आप छोड़ते हो ठीक है, पर हमारे गणाधिपति आप, शासन के नियंता पूज्य गुरुदेव आप रहेंगे। तो आचार्य पद छोड़ने की घोषणा करने के बाद भी कुछ वर्ष गुरुदेव तुलसी विराजमान रहे। और वह एक ऐसा पीरियड था जो तेरा पंथ का अभूतपूर्व सा समय था कि पूर्व आचार्य भी विराजमान हैं और वर्तमान आचार्य, पूर्व और वर्तमान दोनों विराजमान हैं। ऐसा तेरा पंथ में एक ही पीरियड संभवतः आया, उसके पहले कि अब तक बाद में वापिस वह पीरियड नहीं आया कि पूर्व आचार्य वर्तमान आचार्य, यानी पूर्व आचार्य वर्तमान होने वाले आचार्यों का अभिषेक करें आचार्य पद का। यह तेरा पंथ हमारे धर्म संघ के इतिहास की प्रथम घटना है, अब तक की अंतिम घटना भी है। तो हमारे धर्म संघ में संघीय मर्यादाएं भी हैं कि भाई सर्व साधु साध्वियाँ एक आचार्य की आज्ञा में रहें। मैंने जो श्लोक बताया उसमें महाव्रतों की बात आ गई, वैसे गुप्तियों की ओर की, फिर भी एक मूल जो हमारी एक बात हाजिरी की पहली बात है कि सर्व साधु साध्वियाँ 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्त की अखंड आराधना करें। यह हमारा हाजिरी का जो लिखित पत्र है उसकी मानो पहली बात यह है कि 5 महाव्रत, 5 समितियाँ और 3 गुप्तियाँ, इनकी अखंड आराधना साधु करे। अखंड यानी बीच में छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं कि स्कूल में तो मान लो छुट्टी हो जाए, होली की छुट्टी हो जाए, संडे की छुट्टी हो जाए, कहीं सैटरडे की ऑफिस आदि में मान लो छुट्टी हो जाए। तो साधुपने से साधु को बीच में 1 मिनट की भी छुट्टी नहीं है कि आज छुट्टी की बात मन में ही न आए। साधुपने से कोई, हम हमेशा साधुपना बना रहे। तो अखंड आराधना, खंडित नहीं होना चाहिए साधुपना कहीं पर भी। तो यह
13 नियम, 5 महाव्रत, 5 समितियां और 3 गुप्तियां, इनकी यह अखंड आराधना रहे।